हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्टिना ऑयजी पे। आज हम बात करेंगे जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और क्या क्वेश्चन बन सकती है एसीएफ रेंजर में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। हमने जो सिल्वीकल्चरल सिस्टम है इसको कंप्लीट कर लिया है। टोटल 5 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ, ये है डिफाइन कॉपीज एंड एक्सप्लेन इन डिटेल कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम विथ एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, कॉपीसिंग के बारे में बताना है और जो कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम है हमने जो पढ़ रखा है, कॉपीज सिस्टम के अंदर जो कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम है इसके बारे में डिफाइन करना है विथ एग्जांपल। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको टोटल 3 पार्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कॉपीज को डिफाइन कर देना है, कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम को, और उसका एग्जांपल देना है ना। ये क्वेश्चन जो है आईएफएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2002 में, है ना। और आपको एसीएफ और रेंजर में जो होने वाली है जेपीएससी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये आपको क्वेश्चन बनने के चांसेस बन रहे हैं, है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन को कवर कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन देंगे। कॉपीज क्या होता है। कॉपीज एक्चुअली क्या है, इट्स अ सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच ट्रीज आर कट बैक टू द ग्राउंड, है ना, रीग्रोइंग फ्रॉम दी स्टम्प्स और रूट्स। जब आप क्या कर रहे हो कि एक जो ट्री है आपका, है ना, जब आप इसको क्या करते हो, आप इसको कट कर देते हो यहाँ से, है ना, यहाँ से जब आप क्या कर रहे हो, इसको कट कर दे रहे हो, तो जो आपका जो ट्री का बचा हुआ पार्ट है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको देखोगे कि मल्टीपल शूट जो है वो ग्रो करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आप इसको यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दोगे, ये आपका हो जाएगा इंट्रो, है ना। इसके बाद हम आ जाएंगे कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम में। ठीक है, तो कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है, बेसिकली ये कॉपीज सिस्टम का ही पार्ट है, कॉपीज फॉरेस्ट का ही पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जो आप क्या करोगे कि कॉपीसिंग करोगे, साथ ही साथ आप क्या करोगे, कुछ ट्रीज जो है, जो स्टैंडर्ड ट्रीज है, उसको क्या करोगे आप कि उसको रिटेन करके रखते हो। ठीक है, सारे के सारे को आप कॉपीसिंग नहीं करते हो। इट इज अ सिल्वीकल्चरल सिस्टम कंबाइनिंग कॉपीज एंड स्टैंडर्ड ट्री टू ऑप्टिमाइज फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कुछ ट्री को रिटेन करके रखते हैं, है ना, एज ए स्टैंडर्ड ट्रीज हम उसको क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं। ये हमारा हो जाता है कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसमें क्या होता है कि चूंकि यहाँ आपको फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ये सिस्टम अप्लाई करा जाता है। इसके साथ क्या होता है कि यहाँ टिम्बर क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो आपने स्टैंडर्ड्स को आपने जो बचा के रखा है ना, जनरली क्या होता है कि ये आप वन पहला रोटेशन में नहीं काटते हो, उसको आप छोड़ के रख देते हो। पहला तो क्या बात है कि जो स्टैंडर्ड्स है ये आपको जो एडवांटेजेस क्या है कि ये आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके क्रॉप को, आपकी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहला तो ये प्रोटेक्शन देगा, जो आपकी जो कॉपिसिंग, जो क्रॉप्स वगैरह है जो रीजनरेट हो रहा है थ्रू कॉपिस, तो ये क्या है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। प्रोटेक्शन किससे, तो थ्रू फ्रॉस्ट एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, ये आपको प्रोटेक्ट करवाता है जो स्टैंडर्ड्स आपने बचा के रखा है ना। इसके अलावा क्या है, ये क्या करवाता है, ये आपको क्या है, सीड भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, सीड भी प्रोवाइड करवाता है, सो दैट कि आपका क्या हो, कॉपी से जो हमारा रीजनरेशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ क्या है, हमारा सीड से भी रीजनरेशन होते रहे, है ना। तो आपको क्या वहाँ पे यील्ड पर यूनिट एरिया जो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ इट इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ कॉपीसिंग से भी जो आपने जो क्रॉप लगा रखा, फॉरेस्ट क्रॉप जो कॉपीस वाले वो हो नहीं रहे, साथ ही साथ क्या जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके जब सीड डिस्पर्स होंगे तो वहां से भी आपको जो है सीडलिंग ओरिजिन के आपको क्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं ना। इट रिड्यूसेस फॉरेस्ट फायर रिस्क। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट फायर का रिस्क भी कम देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए, कॉपीसिंग साइकिल जो है जनरली 5 to 20 ईयर्स का इस सिस्टम के अंदर रखा जाता है ना। और स्टैंडर्ड ट्री सिलेक्शन जो है ये कैसे करा जाता है कि आपके पास मान के चलो, अगर टोटल आपने 100 ट्रीज जो है, टोटल 100 ट्रीज हैं आपके प्लॉट में, आपके साइट में, तो आप क्या करोगे, उसके 20 ट्रीज, ठीक है, 10 to 20 ट्रीज को आप क्या करोगे, 10 to 20 ट्रीज को आप फेल नहीं करोगे, उसको आप क्या करोगे, एज ए स्टैंडर्ड रिजर्व करके रखोगे, और बाकी सारे ट्रीज को आप कॉपीसिंग कर दोगे, है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद क्या है, तीसरी, स्टैंडर्ड ट्रीज की स्पेसिंग जो है वो 20 to
10 to 20 मीटर्स जनरली रखा जाता है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ना। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो कि आपको कॉपीज के बारे में डिफाइन करना था, सेकेंड वन कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम को, और थर्ड वन एग्जाम्पल को, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है कि जो कॉपीज विद स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसको CWS से भी हम लोग डिनोट करते हैं। जनरली ये आपको क्या है, मिक्स्ड हार्डवुड फॉरेस्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। दो तरह के वुड सम दो तरह के आप क्लासिफाई कर सकते हो आप सॉफ्टवुड, है ना। दो तरह के वुड, सॉफ्टवुड एंड एक हार्डवुड, ठीक है। सॉफ्टवुड जनरली आपको कॉनिफर्स देखने को मिलता है। कॉनिफर्स जो आप कॉनिफर्स आप पाइन हो गए आपके, ठीक है, चिरपाइन जिसे कहते हैं, फिर हो गया स्प्रूस हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो होते हैं ये आपके कॉनिफर्स में आते हैं ना। और ब्रॉड लीफ जो ट्री है वो जनरली हार्डवुड में आते हैं, है ना। कॉपेसिंग स्पीसीज जो है यहाँ पे आपको यूकलिप्टस और एकेसिया लेनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जो है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पीसीज आप ओक और बीच ले सकते हो, ठीक है। जब आप स्टैंडर्ड विथ कॉपीज विथ स्टैंडर्ड सिस्टम अप्लाई कर रहे हो तो कॉपीसिंग स्पीसीज आप यूकलिप्टस और अकेसिया ले लो। स्टैंडर्ड स्पीसीज में आप ओक और बीच को ले सकते हो। कॉपीसिंग साइकिल यहाँ पे आप 10 ईयर्स लेके चलो, और जो स्टैंडर्ड ट्री स्पेसिंग होगा, है ना, दैट मीन्स कि ओक के बीच में या ओक टू ओक या ओक टू बीच जो है ये आपको 15 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है आपको डिस्क्राइब द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ शेल्टरवुड मेथड ऑफ रीजनरेशन ऑफ इवन एज स्टैंड। देखिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो शेल्टरवुड के जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, ठीक है। शेल्टरवुड जो सिस्टम है हमने जो बात कर रखा है, ये देखिए शेल्टरवुड जो सिस्टम है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो हमारा शेल्टरवुड सिस्टम है ना, ये देखिए मैं आपको, ये देखिए ये जो हमारा शेल्टरवुड सिस्टम है, जो हमने वीडियो भी बना रखा है, जो शेल्टरवुड सिस्टम है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट, ये देखिए देख रहे हैं ना, ये टोटल 7 पार्ट्स है। यूनिफॉर्म शेल्टरवुड, ग्रुप सिस्टम, देन शेल्टरवुड स्ट्राइप सिस्टम, है ना, सो ऑन, टोटल 7 है ना। तो यहाँ क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो शेल्टरवुड सिस्टम का जो मेथड है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, तो उसमें जो वेरिएशन है ना, उसके बारे में आपको बताना है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या कि जिसमें आपको जो इवन एज स्टैंड मिल रहा है उसको आपको कंपेयर करना है कि क्या वेरिएशन मिल रही है, ठीक है। जैसे कि टोटल 7 जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम्स हैं, तो हर एक केस में आपको ऐसा नहीं है कि हर एक में जो आपको क्रॉप ऑब्टेंड हो रहा है वो इवन एज हो रहा है, ठीक है। जैसे यूनिफॉर्म सिस्टम, यहाँ आपको इवन एज क्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। द ग्रुप सिस्टम, यहाँ पे आपको इवन एज भी मिलता है और अनइवन एज भी मिलता है। देन है आपका शेल्टर स्ट्राइप सिस्टम, यहाँ आपको इवन एज क्रॉप मिल जाएगा। देन आपको वैंगलर सिस्टम में यहाँ पे आपको इवन एज नहीं मिल पाएगा, है ना। द स्ट्राइप एंड ग्रुप सिस्टम, यहाँ पे आपको क्या है, इरेगुलर मिलेगा। द इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम, यहाँ पे भी आपको जो क्रॉप मिलेगी वो इरेगुलर मिलेगी, और इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम में भी आपको इरेगुलर मिलेगी। दैट मीन्स क्या कि क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन हमसे ये मांग रहा है कि आप द यूनिफॉर्म सिस्टम, ग्रुप सिस्टम एंड शेल्टरवुड सिस्टम को आप डिस्कस करो कि उनमें क्या अंतर है, ठीक है, क्या वेरिएशंस हैं रीजनरेशन के मामले में। तो चलिए हम बात करते हैं इंट्रो। आप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंट्रो से शुरू करेंगे। द शेल्टरवुड सिस्टम इज अ सिल्विकल्चरल टेक्निक यूज्ड टू रीजनरेट इवन एज स्टैंड, ठीक है। देन यहाँ पे डिफरेंट वेरिएशन कैन बी सीन इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्टरवुड सिस्टम सच एज, देखिए पहला क्या है कि जो द यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे आप क्या करते हो, जो हम अपने क्रॉप है उसको क्या करते हैं, 50 to 70% कैनोपी क्या करते हैं, पहले और दूसरे कटिंग में यहाँ पे इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप मेंशन करोगे दी शेल्टरवुड यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम, ठीक है, यहाँ शेल्टरवुड यूनिफॉर्म सिस्टम हो गया, इसको यूनिफॉर्म शेल्टरवुड सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप क्या करना, आप इसको डिफाइन कर लेना, जैसे है ना, यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर लेना। जो हमारी वीडियोस बन रखी है यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन कर रखा है, ये देखिए ये आपका हो गया ये, है ना। तो ये आप क्या करो कि इसको डिफाइन कर लेना, ये डिफिनेशन यहाँ मैंने दे रखा है, ये देखो ये जो है हमारी डिफिनेशन। तो यहाँ से आप क्या करना, इसको पहले डिफाइन कर लेना। उसके बाद जो हमारे बुलेटिन पॉइंट्स है, ये जो मैंने दे रखा है, आप इन तीनों को मेंशन कर देना।
कि इट लीव्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज एंड प्रमोट्स इवन रीजनरेशन। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, हमारी अगली आ जाती है, ये हमारी है ग्रुप शेल्टरहुड सिस्टम। ठीक है, तो सेम एज इट इज ग्रुप शेल्टरहुड सिस्टम में भी आप क्या करोगे, हम लोग सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख देना, है ना, डिफिनेशन हम लोग दे देंगे इसकी। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग जो रीजनरेशन करते हैं इसमें ट्री का रिमूवल होता है, ग्रुप्स में करते हैं। ठीक है, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स या पैचेज में हम लोग करते हैं। इसके बाद क्या है, इट इनकरेज रीजनरेशन इन ग्रुप्स। ठीक है, मैंने बताया। और तीसरा है, इट सुटेबल फॉर स्पीसीज रिक्वायरिंग फुल सनलाइट। जो इसमें आपको लाइट डिमांडिंग स्पीसीज होती है ना, यहाँ पे जो लाइट डिमांडिंग स्पीसीज है, लाइट डिमांडिंग स्पीसीज जो होती हैं, तो उस केस में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आप शुरू में क्या करोगे, आप यहाँ पे एक डेफिनेशन कोट कर देना। ठीक है, ये जो हम लोगों ने वीडियो बना रखा है इसमें आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगा। कौन सा सिस्टम है, ये है हमारा ग्रुप शेल्टरवुड सिस्टम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रुप शेल्टरवुड सिस्टम भी देखिए, ग्रुप सिस्टम है ना, तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। तो आप क्या करना है, यहाँ से जो ये है ना, ये डेफिनेशन वाला पार्ट आप मेंशन कर देना। डेफिनेशन वाला पार्ट मेंशन करने के बाद आप फिर क्या करना कि जो बुलेटिन पॉइंट्स है इसको आप मेंशन कर देना। इसके बाद बचता है हमारा दी शेल्टरवुड स्ट्राइप सिस्टम। यहाँ पे भी सेम एज इट इज डेफिनेशन हम लोग पहले लिख देंगे, डेफिनेशन मेंशन कर देंगे 2-3 लाइन में। उसके बाद क्या है कि देखिए जो शेल्टरवुड स्ट्राइप सिस्टम है, यहाँ क्या है, जो फेलिंग जो हम लोग करते हैं क्या नैरो स्ट्रैप्स में करते हैं। इसमें क्या है कि आप जो क्रॉप है उसको एक बार में रिमूव नहीं करते हो, हम क्या करते हैं ग्रेजुअली रिमूव करते हैं। ठीक है, सेवरल कटिंग्स में आप सेकेंडरी फेलिंग करे हुए, फिर देन फाइनल फेलिंग करोगे, है ना, सीडिंग फेलिंग करोगे, तो आपको उसमें मल्टीपल कटिंग्स करने पड़ते हैं, है ना। इट अलाउज फॉर कंटिन्यूअस रीजनरेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यूअसली रीजनरेशन देखने को मिलेगा। जैसे ये देखिए, मैं आपको पिक्चर्स के साथ बता दे रहा हूँ। द शेल्टरवुड स्ट्राइप सिस्टम में कहाँ गया, हम लोगों के वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है। एक सेकंड में आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये देखो, है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि स्ट्राइप पहले आपने पहले स्ट्राइप को फिल करा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप दूसरे स्ट्राइप को फिल करोगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवे को। फिर जब तक आप पांचवे पहुंचोगे तब तक क्या है, जो पहली रीजनरेशन है आपको तैयार हो जाएगी, फिर आप पहले को फिल करो, दूसरे को, तो ये क्या कंटिन्यूअस रीजनरेशन प्रोसेस चलता रहता है ना। तो ये चीज है। इसके बाद चलिए, ये क्वेश्चन भी हम लोगों का खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब इन डिटेल वेरियस कॉर्पस सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन जो है आईएफएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2002 में। यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉर्पस सिस्टम होते हैं ना, उसको आपको यहाँ डिफाइन करना है। तो देखिए हम लोगों ने जो हमारा लेक्चर बना हुआ है, जो हमारा लेक्चर बना हुआ है कॉपिस सिस्टम के बारे में, ये हमारा जो लेक्चर है ये आपका आई थिंक पार्ट 4 है ना। ये देखिए पार्ट 4 है, ये देखिए मैंने बना रखा कॉपिस फॉरेस्ट सिस्टम में। तो यहाँ पे देखिए डिटेल में हम लोगों ने बात कर रखा था यहाँ पे कि ये जो है हमारा, इसमें पहले आपको इंट्रो देना है। इंट्रो में आप क्या करोगे, आप यहाँ डेफिनेशन लिख दोगे, है ना, कि कॉपिस फॉरेस्ट सिस्टम क्या होता है। सो इट रेफर्स टू अ सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच द न्यू क्रॉप ओरिजिनेट फ्रॉम कॉपिस। ओके, तो ये है। उसके बाद आप क्या करोगे कि ये जितने भी सिस्टम है इन सभी को आप क्या करोगे, शॉर्ट में ब्रीफ कर दोगे, है ना, इनको आप क्या करोगे शॉर्टली आप क्या कर देना, ब्रीफ कर देना। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, ये वाला हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये वाला जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्रीफली द शेल्टरवुड कॉपिस सिस्टम। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है 2003 में पूछा जा चुका है एफएस के एग्जाम में। ठीक है, तो जब देखिए जो हमारा जो एसीएफ और रेंजर का जो एग्जाम होने वाला है जेपीएससी में ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने के, ये सभी क्वेश्चन आने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि देखिए जो आपका सिलेबस दे रखा है जेपीएससी वालों ने भी एसीएफ और रेंजर के लिए फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का, ये सेम टू सेम कॉपी है आईएफएस का सिलेबस है। आप उसको देखोगे तो आपको A to Z शुरू से लेकर अंत तक सेम चीज मिल जाएगा। तो जब आपका सिलेबस सेम है तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पैटर्न है आपको ये आईएफएस के क्वेश्चन पैटर्न से ही सिमिलर आपको बहुत हद तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब शेल्टरवुड कॉपी सिस्टम के बारे में, तो देखिए इसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना रखे हैं। शेल्टरवुड कॉपी सिस्टम में ये देखिए आपका शेल्टरवुड कॉपी सिस्टम देख रहे हो ना, तो शेल्टरवुड कॉपी सिस्टम को आप क्या करोगे,
यहाँ पे डिफाइन हम लोगों को कर लेना है। एक सेकंड में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो शेल्टरवुड कॉपी सिस्टम, ये देखो ये हमारा जो है शेल्टरवुड कॉपी सिस्टम है। तो आप इसको इंट्रो में दे देना, इसकी एप्लीकेबिलिटी दे देना। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप एडवांटेजेस मेंशन कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या होगी इनकी कि पहला तो ये जो है ना आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करेगा आपके क्रॉप वगैरह को, जो आप कॉपिसिंग वगैरह कर रहे हो तो ये आपको फ्रॉस्ट वगैरह से प्रोटेक्शन देता है। दूसरा क्या करता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो है कॉपी से तो आपकी जो रीजनरेशन है वो हो ही रही है, साथ ही साथ क्या है सीड से भी जो है रीजनरेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे इससे एक और फायदा क्या होता है कि जो हम लोगों के यहाँ पे जो तीसरा फायदा यह है कि हम लोग को जो ईल्ड मिलता है, ईल्ड पर यूनिट एरिया जो मिलता है, ये आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी देख लिया। अब चलिए ये क्वेश्चन, इस वीडियो के जो आखिरी क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। डिफाइन क्लियर फाइलिंग सिस्टम एंड इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। यहाँ पे 3 पार्ट है, क्वेश्चन डिवाइडेड है। पहला तो आपको क्लियर फाइलिंग सिस्टम को डिफाइन करना है, उसके मेरिट और डिमेरिट को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन देखिए 2004 में पूछा जा चुका है एफएस के एग्जाम में, है ना। तो ये भी हम लोगों ने लेक्चर में कवर अप कर रखा है। ये देखो ये हमारी जो पहली लेक्चर थी सिल्वीकल्चरल सिस्टम की, ये देखो जो हमारी पहली लेक्चर थी सिल्वीकल्चरल सिस्टम की, ये रहा, है ना। ये जो पहला पार्ट था इसमें देखिए हम लोगों ने क्लियर फेलिंग सिस्टम को कवर अप कर रखा। तो ये देखिए ये आपका यहाँ देखो ये आपका पूरा डिटेल में कवर अप कर रखा है मैंने, है ना। यहाँ पे इसके साथ ही साथ आपको इसके एडवांटेजेस भी मिल जाएंगे। देखिए एडवांटेजेस ऑफ क्लियर फेलिंग सिस्टम, देन ये आपका डिसएडवांटेजेस भी है ना। तो आप ये वाले चीज को मेंशन कर सकते हो, उसको मेंशन कर सकते हो और इससे आप आंसर कवर अप कर सकते हो, है ना। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, सो दैट कि आपको क्या है कि आसानी से आप इसका आंसर कर पाओगे, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे आपकी जो हमारा बाकी क्वेश्चन जो बच गया है सिल्वीकल्चर सिस्टम का, उसको भी हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू टॉपिक मैंग्रोव्स एंड कोल्ड डेजर्ट को। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहो। और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, सो दैट कि मुझे और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।